तो कर सत्संग आपने अंदर तज मद मोह और माया रे, जन दूलन बलि बलि सतगुरु की, जिन मोहि अलख लखाया। कहते हैं सत्संग आप अपने अंदर में कीजिए। एक तो बाहरी सत्संग हो रहा है जो अभी इसको बौद्धिक ज्ञान कहते हैं, और एक गुरु से युक्ति लेकर के जब आप साधना कीजिएगा तो वो आंतरिक सत्संग होगा। कर सत्संग आपने अंदर तज मद मोह और माया रे, और धीरे धीरे माया और मोह से आपकी वृत्ति ऊपर उठने लगी। समय से पार हो जाइएगा। पहले ध्यान में लोग क्या कहा जाता है कि वर्तमान में रहिए, बीती हुई बातों को छोड़िए और भविष्य का ख्वाब नहीं देखिए। जो ध्यान में जो जप करने के लिए बतलाया है या ध्यान करने के लिए गुरु ने बतलाया है वही पर ख्याल रखिए। तो भूत भी छूट गया, भविष्य भी छूट गया, वर्तमान छूट गया। अब बाद में वर्तमान भी छूट जाता। वर्तमान कहते किसको है? जो अभी हम बोलेंगे, अभी प्रवचन कर रहे हैं ना, इसके बाद जो शब्द बोलेंगे जो हमारे मन में अभी छुपा हुआ है, तो वो क्या है? भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। और जो चीज बोल दिए वो तो भूत हो गया, बीत गया, वो तो रिकॉर्डिंग हो गया, लाइव चला गया। और जो बोलेंगे वो भविष्य। तो वर्तमान में क्या बचा? आने वाला पल, तुरंत ही जाने वाला जो है, जो हम बोलते चले जा रहे हैं वो भविष्य जो है, वो कब वर्तमान होकर के कब भूत बन जाता है पता भी नहीं चलता। तो वर्तमान कितना महीन क्षण है। तो शुरू में तो वर्तमान में आप रहिएगा, और जब ध्यान में जब बैठ जाइएगा तो वर्तमान समय का भी आपको ज्ञान नहीं रहेगा। तो समय से भी परे हो जाइएगा, मनातीत हो जाइएगा, समय के पार चले जाइएगा। यही कारण है कि ध्यानी आदमी का की आयु बहुत बढ़ जाती है। पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमको एक बहुत बड़े ज्योतिष ने कहा था कि आप 69 वर्ष से ज्यादा नहीं बचिए, लेकिन 89 वर्ष तक उनकी आयु रही। क्यों रही? तो ध्यान करने से बहुत से फायदे होते हैं। सांस की गति मध्यम हो जाती है, आपकी चेतना ऊपर हो जाती है, तो आपकी आयु भी बढ़ जाती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आंतरिक सत्संग कीजिए। कर सत्संग आपने अंदर तज मद मोह और माया रे। यह सब चीज तो जैसे कोई पूरब चलेगा तो पश्चिम छूटेगा। आपके अंदर में जिस दिन ख्वाहिश आ गया कि हमको भजन करना, अलग से सदाचार पालन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप होने लग जाएंगे। तो यह बात दिमाग में बैठ गया तो फिर वो कभी झूठ बोलेगा, कभी चोरी और नशा हिंसा बेविचारी सब करेगा? कभी नहीं करेगा। एक बार समझ में आ जाएगा कि हमको सच के रास्ते पर चलना है, तो सारी बुराइयां उनके जीवन से अपने आप ही छूटने लग जाएगी। क्योंकि जब भी पूरब लोग चलेगा तो पश्चिम छूटेगा। अब कोई चलवे नहीं करेगा तो फिर तो वहीं पर पड़ा रहेगा। तो तज मद मोह और माया रे, यहाँ छोड़ने की बात कही, ध्यान का की शक्ति से अपने आप छूटने लग जाता है। जन दूलन बलि बलि सतगुरु की, जिन मुहि अलख लखाया। कहता है ऐसे उन सदगुरु पर मैं बलिहार जाता हूँ जिन्होंने मुझे अलख अर्थात उस परमात्मा जो इस आंख से नहीं देख सकते, उस परमात्मा का भी ज्ञान आत्मदृष्टि से हमको करवा दिया। ऐसे संत सदगुरु पर मैं बलिहार जाता हूँ। तो सारांश रूप में इस भजन का अर्थ हुआ। अब मेन बात जो कहने का यही है कि हम लोगों को
आंतरिक और बाहरी दोनों सत्संग को महत्व देना चाहिए। जो अभी पाठ हुआ सत्संग की महिमा, इसीलिए कहीं पर नई जगह या पहली बार सत्संग होता है तो सत्संग में सभी तरह की व्याख्याएं हो जाती। सत्संग का पाठ हो गया तो सब कुछ आ गया उसमें। संत की महिमा आ गया, संत की महिमा आ गया तो संत बनने के लिए जो जो प्रोसेस है, सदाचार का पालन करना है, गुरु से युक्ति लेना है। और सत्संग को इसीलिए सबकी जड़ कही जाती है कि सत्संग में ही गुरु से ही मुलाकात होती है। गुरु से भी मुलाकात सत्संग में ही होती है। गुरु मीन्स ज्ञान होता है। बचपन से लेकर के आज तक आपको जिस भी व्यक्ति ने जो भी ज्ञान दिया है वो आपके लिए गुरु के समान है। लेकिन जो परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान दिया वो सबसे श्रेष्ठ गुरु है। तो सत्संग में गुरु, इसीलिए कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से मुलाकात हो जाती है। तो इस सत्संग को भी महत्व देना चाहिए। और इस सत्संग में बैठ करके जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है अविलंब गुरु के शरण में जाए, स्वयं जुड़े अपने बाल बच्चे। अच्छी बात है, तो आप बाल बच्चों को भी सिखाते हैं ना कि बेटा धन कमाओ, ऐसा कुछ रोजगार करो। अगर आपको लगता है कि अध्यात्म के डगर पर चलना अच्छी बात है तो आपको यह अच्छी शिक्षा अपनी संतानों को भी देनी चाहिए। अगर नहीं देते हैं और सिर्फ सांसारिक धन दौलत इकट्ठा करके देते हैं तो समझिए कि आप उसके साथ छल कर रहे हैं। आप एक ऐसा नश्वर नाशवान चीज दे रहे हैं जो न तो उनकी आत्मा को कभी शांति मिलेगी। और सत्संग में ले जाइए, बड़े गुरुजनों का पैर छुआइए, कोई जन्मदिन का अवसर हो तो प्रणाम भी करवाइए, कोई गरीबों को उनके हाथ से कोई दान पुण्य करवाइए, ताकि वह बच्चा जब बड़ा होगा और कल यदि महान आदमी बनता है तो अभी से अगर संस्कार उसको अच्छा दीजिएगा तो कल वह देश और समाज का विशेष तौर पर वह सेवा कर सकेगा। अगर आपने उसको हीन भावना दे दिया, अगर आपने कोई चीज गलत नेगेटिव विचार उनको दे दिया तो कल वो कितना बड़ा आदमी बन जाएगा, बचपन का संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हम आप लोगों के ऊपर में जिम्मेदारी है कि सत्संग स्वयं करें और दूसरे को भी सत्संग से जोड़ें, समाज को जोड़ें।